हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूसेट की जर्नी के अंदर, आपके यूसेट के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आपका। उस टॉपिक का नाम है बॉडमास। बॉडमास रूल से आपके पास जो है यूसेट के हर एग्ज़ाम में आपके पास हर साल जो है ये टॉपिक में से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इस टॉपिक को जो आप स्किप करने के बारे में तो बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टॉपिक है ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आपके सामने यूसेट का पेपर दर हकीकत में आएगा। तो आप लोग जो है मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इसकी तैयारी करवा दी थी और वो भी अच्छे तरीके से करवाई थी, और मैं आपको यूसेट के जो पास्ट क्वेश्चंस एग्जैक्टली जो आपके पास यूसेट के पेपर में जैसे आए हैं वैसे मैं आपको एंड में वो भी सॉल्व करवाता हूँ अपनी हर वीडियो में। तो इस वीडियो में भी आपको जो है जल्द इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। पर पहले आपकी थोड़ी सी बेस बनाऊंगा कि बॉडमास रूल कहते हैं किससे हैं, और अगर बॉडमास रूल से आपके पास सवाल आ जाए तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करें। आप लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तैयारी के लिए, आप लोग इसे बाकियों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं अपने बॉडमास रूल की तरफ। चलिए जी, आपके पास ये वर्ड है बॉडमास। बॉडमास जो है ये वर्ड आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है। बॉडमास की जो फुल फॉर्म होती है, बी जो होता है बॉडमास में, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, सही, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सही है, ए का मतलब होता है एडिशन, एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सही है। बॉडमास की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, अब आपके पास इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास एक सवाल मैं पेश करूंगा और वो सवाल आपके पास कुछ इस तरह का होगा कि आपको मतलब आपके पास सारे ऑपरेशन एक साथ उसमें हो जाएंगे, ब्रैकेट भी इसके अंदर होंगे, डिवीजन की साइन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन की साइन भी होगी, एडिशन की भी होगी, सब्ट्रैक्शन की भी होगी। अब आप लोगों को पता नहीं है कि हमने कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को, ठीक है? मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए, गौर फरमाएं। आप लोगों को पहले पता नहीं होगा कि आपने सवाल में करना क्या है। पहले हम डिवाइड करें, पहले सर हम मल्टीप्लाई करें इसमें, या पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें, पहले हम क्या करें? तो मैथमेटिक्स में आपके पास बॉडमास रूल आया ही इसलिए ताकि आप लोगों को सीक्वेंस पता हो कि आपने सवाल को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट है, इसमें बॉडमास में आ रहा है ब्रैकेट। सवाल में आपके पास कहीं भी आपके पास ब्रैकेट आ रहा होगा तो जो आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपके पास चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपने पहले उन्हें सॉल्व करना होगा। ऑलराइट, दोबारा सुन लीजिए, आपके पास सवाल के अंदर आपके पास अगर ब्रैकेट आ रहे होंगे तो जो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर होंगी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सॉल्व करना होगा। देन आपके पास ऑफ। ऑफ का मतलब होता है आपके पास ब्रैकेट से पहले आपके पास कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 6 है और अंदर 3 है, सही है, तो ये आपके पास 6 है, ये ऑफ है। आप ब्रैकेट से पहले जो आपके पास लगा नंबर जो ऐसे मल्टीप्लाई करता है उसको ऑफ बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है? तो आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। या फॉर एग्जांपल देख लें, आपके पास ये है 2x + y, तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 है आपके पास ये से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2x हो जाएगा ये और +2y हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद डिवीजन आपके पास, अगर आपने ऑफ भी कर लिया है, निकाल लिया, उसके बाद आप डिवाइड करोगे, देन डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद हम लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? आप लोगों को इस तरह से सही तरह समझ में नहीं आएगा जब तक आपको उसका एक सवाल में करवाना दूँ। तो हम लोग बढ़ेंगे बेसिक से एडवांस सवालों की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आपको अब तक की जितनी बातें मैंने कही आपको याद रहेंगी और आपको समझ आ चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास ऐसे लिखें 25 + 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ब्रैकेट 3। ज़रा सवाल पर गौर ज़रूर फरमाएं। हम लोगों ने पढ़ा है बॉडमास रूल के मुताबिक, इस पूरे में देखिए आपके पास ये 25 प्लस भी आ रहा है, बीच में 14 भी है, देन डिवीजन का निशान भी आ रहा है, आपके पास 5 - 3 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसमें सवाल में, हम क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने करना है सॉल्व ब्रैकेट को, ठीक है? आपके पास बॉडमास रूल क्या कहता है कि बी से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ब्रैकेट। तो जो चीज़ आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर हो रही है आप उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो बाकी चीज़ें मैच उतार लेंगे। 25 भी ऐसे आ जाएगा, प्लस 14 डिवीजन का साइन भी ऐसे आ जाएगा, 5 - 3 कितने होते हैं? 2, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 2।
ऑलराइट, हमारा इतना सवाल सॉल्व हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। हमने बॉड मास में क्या पढ़ा है, डी ओ डी, पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है ना, एडिशन कहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो डिवीजन पहले करेंगे या एडिशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिवीजन करेंगे। तो 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, ऐसे लिख लो उसको, 14/2 कितना होता है, 2 7 14। तो 25 प्लस क्या आ गया है 7। ऑलराइट, अब तो सिंपल कुछ बचा ही नहीं, आपने सिर्फ प्लस करना है, इसमें प्लस कर देंगे। 25 + 7 कितने होते हैं, आपके पास आंसर आएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है हमारा सवाल सॉल्व। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं इसमें करना होता। आप लोगों को बस सीक्वेंस याद रखना है कि हमने पहले कौन सी चीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों ने यही याद रखना होता है इसमें। यहाँ पे आप गौर फरमाएं तो आप लोग को नज़र आएगा कि हम लोगों ने पहले क्या किया, इसमें ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी उसको पहले सॉल्व किया। ठीक है, देन हमने क्या किया, डिवाइड किया, और उसके बाद हमने किया मल्टीप्लस, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस ये दिया हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट होगी, देन ऑफ होगा, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आइए एक और सवाल करते हैं, जब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 - 5 - 6 डिवाइडेड बाई 3। पहली फुर्सत में कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास देखें तो आपके पास दो ऑपरेशन आ रहे हैं, 5 - 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे। तो हमें पता है बॉड मास रूल के मुताबिक क्या है, बॉड मास रूल, पहले हम डिवाइड करेंगे, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। डिवीजन ऊपर है तो फर्स्ट टाइम हम पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें इसको, 3 - 5 ऐसे रहेगा, माइनस वैसे रहेगा। अब 6 डिवाइड बाई 3, 6 डिवाइड बाई 3 कितने होते हैं, 6/3 कर लो, 3 2 क्या होता है 6। तो आंसर क्या गया, -2। सही है, अब देखिए आगे 3 माइनस, अब तो कुछ बचा नहीं, तो 5 - 2 कितने होते हैं, 3 हो गए। ठीक है, अब 3 - 3 आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब देखिए प्लस का 3 या माइनस का 3 कुछ भी नहीं कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास 0 आंसर आ गया और हमारा जो क्वेश्चन है आपके पास ये सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। अब आपको मैं थोड़ा सा आपको लेवल जो है अप करूँगा। ठीक है, हम बेसिक को सॉल्व करते करते एडवांस तक जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये पहले बता दूँ प्रायोरिटी किसको हासिल है, मतलब पहले कौन सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो सॉल्व होता है, आपके पास जो सॉल्व होता है वो स्मॉल ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व होता है। देन इसके बाद हम सॉल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट को, और लास्ट में करते हैं हम सॉल्व स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो आई होप ही समझ में आ चुका होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है सवाल ये वाला, पुराने सवालों जैसा ही होगा है। ठीक है, तो टेंशन हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। इस वीडियो को गौर से देखो। आप कोई भी सवाल आपके मन में, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आपको हो रही है समझने में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं आप लोग क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए आप लोग 8 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 15 प्लस 5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 2 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। कुछ भी नहीं है, सब बहुत ईजी है। फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे सवाल में से इसको करेंगे हम लोग। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को, तो बाकी जब क्वेश्चन आप ऐसे उतार लेंगे इसको, 15 प्लस 5 देन माइनस 5 माइनस। ठीक है, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। अब देखो, अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास के मुताबिक हम एडिशन करवाएंगे। तो 4 + 2 कितने होते हैं आपके पास, 6 होते हैं। ठीक है, और माइनस करते हैं आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब फिर हम सवाल को ऐसे उतार लेंगे और स्मॉल ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व करेंगे। 5 माइनस, अब देखें 6 - 3 कितने होते हैं, 6 - 3 आएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया आपका। आ रही बात समझ में। अब आप लोग देखें आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 15 प्लस का 5 माइनस, अब देखिए 5 - 3 कितने होते हैं आपके पास, 5 - 3 आपके पास कितने आते हैं आंसर बताएं ज़रा, 2 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है 2। ऑलराइट, अब हमने कर दिया है इस स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्लोज। अब 8 प्लस, अब आगे देखिए सवाल तो हो गया बहुत आसान, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो हम पहले क्या करते हैं, प्लस करते हैं माइनस करते हैं। बॉड मास में बताया था आपको मैंने, पहले हम एडिशन करते हैं, उसको प्लस करेंगे। 15 प्लस 5 कितने होते हैं आपके पास, 20, तो 20 - 2। ठीक है, अब 8 प्लस, अब देखो 20 में से 2 निकाले कितने बचते हैं आपके पास, 2 निकाल 20 में से कितने बचेंगे, 18 आ जाएंगे। तो 18 आपका आंसर आ गया, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, प्लस करो सिंपल इसको। तो आपके पास 8 में अगर आप प्लस करो 18 को, तो कितना आंसर आपके पास आएगा, 26। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उससे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मैं माजरत चाहूँगा।
प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें और अपने लेक्चर पे कंटिन्यू करें, अपना ध्यान इस पे दें पूरा। तो नेक्स्ट हम अपना सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल कौन सा है? बिल्कुल आपके पास पहले से क्वेश्चन की तरह ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डिवाइड भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी है। तो हम पहले क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बॉड मास रूल, BODMAS, डी पहले आ रहा है और M बाद में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास, ठीक है। तो सवाल बाकी कैसे उतार लेंगे, 12 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अच्छा अब 10 को डिवाइड करें आप 2 से, 2 के जल्दी 10 का बात है, 2 5 और 10, ठीक है। तो ये ऐसे ही आ गया और आपके पास बाहर का ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए अभी हमें मज़ीद अंदर जो आपके पास ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। 36 - 12 प्लस, अब 3 5 क्या होता है, 3 5 क्या होता है, 15, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे चलेंगे, 36 माइनस, अब 12 में आप प्लस करो 15, तो आपके पास कितना आएगा आंसर, 27 है ना, इतना ही आएगा ना। देख लीजिए 27 आपके पास आंसर आएगा इसमें, ठीक है। इसको आपने अगर इसमें आप ऐड करेंगे आपके पास, तो आपके पास ये आंसर आना है। अब आपके पास कुछ भी नहीं रहता बाकी, अब आपने सिर्फ इसको माइनस करवा देना है। तो 36 में से आपने निकाला 27, कितने बचते हैं आपके पास, 9 बचेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया है, 9। सिंपल था बहुत, इजी था बहुत। अच्छा जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की जो आपका जो मैं कहता हूँ मेन पार्ट है, जो बैकबोन है वीडियो की आपके पास, वो है यूसेट के पास पेपर्स, ठीक है। अब यूसेट आपके पास पास पेपर में इस टॉपिक में से आपके पास जो MCQs आए हैं, अब मैं वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पर मैं आपको छोटी सी आपको सलाह दूंगा, आप लोग मेरे सवाल सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद वीडियो को पॉज करें और अपना जो सवाल है जो आपके पास नज़र आएगा आपको पेपर पे लिखा हुआ, आप लोग पहले से खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर नहीं होगा अटैम्प्ट तो आप तब आके इस सॉल्यूशन को देखें जो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए जी, हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। वीडियो को पॉज करो प्लीज़, आप लोग खुद से ट्राई करें, सवाल करने की कोशिश करें, देन ही आप लोग सॉल्यूशन देखें वीडियो को जब मैं सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को उतार लेंगे। 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 15 - 10 × 2 डिवाइड बाय 5 15 - 13 प्लस का 5, ठीक है। अच्छा जी, बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं किसको, स्मॉल ब्रैकेट को, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व किसको करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को। तो चलिए सॉल्व कर लेंगे हम इसको। 3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 50 - 10, ये सारा आप लोग सेम आप इसको ऐसे उतार देंगे एज इट इज़, 5 भी बाहर रहेगा। चलिए जी, 15 - 13 कितने होते हैं, 15 में से अगर आप 13 निकाल दो आपके पास कितने बचेंगे, 2 बचेगा, ठीक है। और प्लस का 5 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब देखो याद करो, मैंने आपको शुरू में बताया था एक चीज़, ऑफ का मतलब क्या था, क्या था जी ऑफ का मतलब, ब्रैकेट से बाहर अगर आपके पास कोई टर्म इससे मल्टीप्लाई कर रहे होगी तो हम उसके पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे ऑफ लगाना है रूल। 5 2 क्या होता है आपके पास 10 और प्लस का 5 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। चलिए जी, अब हम करेंगे हमारी कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व। तो 3 प्लस 50 माइनस और मल्टीप्लाई हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बॉड मास रूल की जानिब से हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 2 क्या होता है 20, तो 50 माइनस ऐसे रहा 20, ठीक है। और ये आपका कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट सही नहीं बन पा रहा, डिवाइड बाय 10 प्लस 5। अब आगे देखते हैं सोल्यूशन आगे कैसे होगा। देखिए अब आपके पास 50 में से निकाल दो 20 को, जब इतने बचेंगे आपके पास 30 बचेंगे, ठीक है। 30 डिवाइड बाय 10 प्लस का आ गया 5। ऑलराइट, हमारा जो है 90% सवाल सॉल्व हो चुका है, 80%। अब बहुत इजी आ गया। तो अब आप खुद देखें इसमें ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे प्लस करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है, बॉड मास रूल के मुताबिक। 30 में से डिवाइड करो 10 को, 10 के टेबल 30 कितने टाइम जाता है, 3 टाइम्स, तो 3 आ जाएगा और प्लस का 5, ठीक है। ब्रैकेट आप खोल दो, 5 में से प्लस करो 3 कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं ना, 8 आ गया आंसर। अब आगे देखो 8 और 3 ये दोनों क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, इनको आप सिंपली ऐड करवा दो। तो आपके पास 8 + 3 कितने हो जाएगा, आपके पास 11 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ गया सवाल का, ऑप्शन चेक करें अपनी। ए आपके पास 3, बी है 5, सी है 10 और डी है 11। तो हाँ, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये आपके पास
इजीली आपके पास जो यू साइड में आया हुआ सवाल है सॉल्व हो गया। बताओ कौन सी मुश्किल है इसमें, कौन सी परेशानी है? ईजी था बिल्कुल सवाल। जो आपको मैंने कंसेप्ट समझाए हैं उन्हीं कंसेप्ट को हमने यूज़ किया है इनके अंदर। बिल्कुल शाबाश। आप लोगों ने ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना है पहले, फिर बाद में इसको सोल्यूशन आपने देखना है, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपने तुक्का नहीं मारना इसमें, ठीक है। आपने देखो, आपको लग रहा होगा यहाँ पे -14 आ रहा है और +14 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई राइट ऑप्शन होगा। आप लोगों ने इसमें कोई तुक्काबाजी नहीं करनी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कोई तुक्का नहीं मारा जाता, ठीक है। आपने प्रॉपर्ली जो मैंने रूल बताया आपको उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करो। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 2 सेकंड का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एज द मेथड आई हैव डिस्क्राइब्ड यू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सच क्वेश्चंस वी विल फॉलो द बॉडमास रूल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बॉडमास रूल होता है आप उसको फॉलो करते हो, और जब भी ऐसे सवाल हैं आप बॉडमास लिख लो एक जगह पे, सही है। या आपको याद दिलाएगा आपने कौन सा काम पहले करना है। तो आप यहाँ देखो, इस सवाल को हम उतारते हैं, ठीक है। 32 - 36 - 2 5 × 2 + 7 - 6, सही है। अब आप देखिए यहाँ पर हम पहले सॉल्व करते हैं हमारे कर्ली ब्रैकेट को। तो 32 36 - 2, यहाँ पे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 5 टू क्या होता है 10 + 7 - 6। देन आगे देखते हैं वैसे। अब देखो पहले प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? पहले प्लस करेंगे। तो 10 + 7 कितने होते हैं? 17 - 6। 32 - 36 - 2। अब 17 में से आप निकालो 6, तो कितने बचते हैं आपके पास? 11, सही है। अब देखो आगे क्या करेंगे हम? ऑफ। यहाँ पे आ गया ना फंक्शन ऑफ का। हम लोग ऑफ मतलब 2 आपके पास ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेगा। बच्चे सारे अमूमन यहीं पे गलती कर रहे होते हैं, यहीं से आंसर कर लेते हैं। इस स्टेप से बच्चों का आंसर रॉन्ग होता है, तो आप इसको गौर फरमाएं प्लीज़ इस पर। 36 ऐसे लिख देंगे -2 11 जगह तो 22 होता है, सही है। अब 32 - 36 में आप निकाल लो 22, कितने बचते हैं? 14, सही है। अब तो कुछ रहता है आपके पास पीछे। आप 32 में से माइनस करो 14 को, कितना बचेगा आपके पास? आंसर 18 आएगा। तो आप ज़रा अपने ऑप्शन को चेक करें आपके पास कौन सा आंसर ठीक है। ए आपके पास -14, बी है 2, सी है आपके पास 14 और डी है 18। तो हमारे पास जो राइट आंसर आया है वो कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी से राइट आंसर। सो यही था आज की वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, मुझे ग्रो करने में हेल्प करें, और जो वीडियोज़ है शेयर किया करें प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मैं और मज़ीद आपके लिए जो कंटेंट है जो कि यूसेट के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, जैसे हमारी अर्थमेटिक की आज हमारी सेकंड लेक्चर आपके पास मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आगे भी ऐसे करता रहूँगा। बस इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। तो बहुत जल्द आपके सामने पेश होऊंगा एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।